नमस्कार जय हिंद दोस्तों। शानदार वैकेंसी आ गई है दोस्तों। सीआईएसएफ के अंतर्गत 1130 पदों पर आपकी ये वैकेंसी रहने वाली है दोस्तों। अगर आप भी 12वीं पास है तो ये वीडियो आपके लिए सबसे खास रहने वाला है। ऑल इंडिया की वैकेंसी है जिसमें दोस्तों 69,100 रुपये पेमेंट आपको पर मंथ मिलने वाला है। यानी दोस्तों शानदार वैकेंसी सीआईएसएफ यानी दोस्तों सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी पोस्ट की वैकेंसी रहने वाली है। फायरमैन की टोटल पोस्टें आपकी रहने वाली हैं। पूरा नोटिफिकेशन आपको बताऊंगा, क्या क्या चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी, सारी चर्चा इसी एक वीडियो में आपको बता दूंगा। तो दोस्तों चलते हैं इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अंतर्गत। आप देख पा रहे होंगे इसका नोटिफिकेशन जिसके अंतर्गत ऑनलाइन एप्लीकेशन की आपकी डेट है 31 अगस्त 2024 से लेकर आपको 30 सितंबर 2024 तक आपके ऑनलाइन फॉर्म चलने वाले हैं। लेकिन दोस्तों इसके अंतर्गत केवल और केवल मेल कैंडिडेट जो इंडियन है वही फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। आपकी सैलरी जैसा कि मैंने बताया 21,700 रुपए से लेकर 69,100 रुपए आपको दिए जाएंगे। प्लस 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 आपको अलाउंस और दोस्तों अगर आपकी जहां पोस्टिंग होती है वहां का भी एक्स्ट्रा पे भत्ता आपको दिया जाएगा। तो अच्छी खासी सैलरी आपकी मिलने वाली है। साथ ही साथ इसके अंतर्गत पेंशन सिस्टम भी आपकी रहने वाली है। आपको ऑनलाइन फॉर्म भरने के बाद में आपको दोस्तों क्या क्या एग्जाम में देना पड़ेगा ताकि सिलेक्शन आपका हो जाए। तो इसके लिए आपको फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, ओएमआर बेस्ड आपका दोस्तों कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, वो दोस्तों हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपका होने वाला है। उसके बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल एग्जाम और फाइनल आपको सिलेक्शन दिया जाएगा। इसके लिए दोस्तों आपके पोस्टें कितनी कितनी आई है, कहाँ कहाँ आई है वो बता देता हूँ। तो अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह में कोई वैकेंसी नहीं है, लेकिन आंध्र प्रदेश के अंतर्गत 27 वैकेंसीज प्लस 5 वैकेंसीज है। अरुणाचल प्रदेश में 15 है, आसाम में 164 है, बिहार में 56 है, छत्तीसगढ़ में आपकी 14 वैकेंसी रहने वाली है। इसके अलावा 41 वैकेंसी नक्सल जो मिलिट्री एरिया है उसके अंतर्गत आपकी वैकेंसी आई है। दादरा एंड नागर हवेली में कोई वैकेंसी नहीं है। दिल्ली के अंतर्गत 9 वैकेंसी हैं। गोवा में आपकी 1 वैकेंसी है। गुजरात की बात की जाए तो 32 वैकेंसीज है। वहीं हिमाचल प्रदेश की बात करें तो दोस्तों 14 वैकेंसीज है। और दोस्तों जम्मू कश्मीर की बात करें तो 65 वैकेंसीज है। झारखंड में 18 वैकेंसीज है। इसके अलावा 29 वैकेंसीज जो नक्सल एरिया उसमें रहने वाली हैं। कर्नाटका की बात करें तो 33 वैकेंसीज है। केरला की बात करें तो 18 प्लस 19 वैकेंसीज है। लद्दाख की सिर्फ 1 वैकेंसीज है। मध्य प्रदेश की वैकेंसी की बात करें तो 39 प्लस 17 वैकेंसीज है। महाराष्ट्र की 61 प्लस 11 वैकेंसीज है। मणिपुर की बात करें तो 16 वैकेंसीज है। मेघालय की बात करें तो 22 है। मिजोरम की 8 है और नागालैंड की 15 वैकेंसियां आपके लिए आई है। ओडिशा की बात करें तो 23 प्लस 41 वैकेंसीज है। पंडुचेरी की 1 वैकेंसीज है। पंजाब की 15 है। राजस्थान की 37 है। सिक्किम की नहीं है। तमिलनाडु की 39 है। तेलंगाना की 19 वैकेंसीज है। त्रिपुरा की 7 वैकेंसीज है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो 108 वैकेंसीज है। उत्तराखंड की बात करें तो 5 है और वेस्ट बंगाल की बात करें तो 49 वैकेंसी है। टोटल वैकेंसी 1130 वैकेंसी आई। आपके स्टेट में भी अगर कम वैकेंसी है कोई दिक्कत नहीं है, आप दूसरे स्टेट में भी अप्लाई कर सकते हैं। यानी ऑल ओवर इंडिया की वैकेंसी है। ये बस आपके बताई गई कि इतनी इतनी वैकेंसी है, यहाँ खाली गई है। तो 1130 वैकेंसी आपके लिए आई है। आप कैटेगरी वाइज इसको चेक कर सकते हैं अगर आपको चेक करना है तो। बात कर लेते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन और एज लिमिट की। तो आपको 12th क्लास पास होना जरूरी है विथ साइंस सब्जेक्ट। आपको साइंस सब्जेक्ट जरूरी है 12th के अंतर्गत, ये आप जरूर ध्यान में रखिएगा। और इसके अलावा एज लिमिट की बात करूं तो 18 साल से लेकर 23 साल तक के कैंडिडेट इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। SC/ST कैंडिडेट को 5 साल की छूट मिलेगी, OBC कैंडिडेट को 3 साल की और एक सर्विसमैन को भी 3 साल की छूट इसमें मिलने वाले हैं। डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट्स के लिए आपकी 10th की मार्कशीट इसमें चल जाएगी, कोई दिक्कत आपको नहीं रहेगी। इसमें बताया गया है कि एक सर्विसमैन कौन अप्लाई कर सकता है और कौन नहीं कर सकता है। अगर कोई एक सर्विसमैन फॉर्म अप्लाई करना चाहता है तो ये नोटिफिकेशन हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़कर हमसे ले सकता है। अगर किसी को लेना होगा तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। आपकी एप्लीकेशन फीस की बात करूँ तो 100 रुपये आपसे एप्लीकेशन फीस लिए जाएंगी। आपको दोस्तों 30 सितंबर आपकी लास्ट डेट दी गई, लेकिन उससे पहले पहले आपको फॉर्म अप्लाई कर देता है। अभी आपको बताएंगे दोस्तों फिजिकल के अंतर्गत आपको क्या क्या मांगा जाएगा, रनिंग आपकी रनिंग कितनी रहेगी और हाइट कितनी मांगी जाएगी, वो एक बार चर्चा कर लेते हैं। तो हाइट के लिए 170 सेंटीमीटर कम से कम आपकी हाइट होनी चाहिए, क्योंकि आपको पता है फायरमैन के लिए दोस्तों हाइट हमेशा ही ज्यादा मांगी जाती है। चेस्ट की बात करें तो 80 से 85 सेंटीमीटर आपका चेस्ट होना चाहिए बिना फुलाए।
और फुलाकर आपको 5 सेंटीमीटर का गैप होना जरूरी है। उसके बाद में बात करें दोस्तों, जो कैंडिडेट गढ़वाल, कुमाऊं, हिमाचल प्रदेश है, गोरखा के हैं, सिक्किम के, लद्दाख के हैं, उनकी हाइट 165 सेंटीमीटर हो तो भी चल जाएगी, और चेस्ट उनका 78 से 83 होगा तो भी चल जाएगा, उनको दोस्तों स्पेशल छूट मिलती है। अभी बात कर लेते हैं, आपका फिजिकल हो गया दोस्तों। वेट की बात कर ले तो आपको हाइट के अनुसार होना जरूरी है। इसके अलावा आपकी रनिंग भी इसके अंतर्गत होगी। आपका एग्जाम बता देता हूँ, एग्जाम के अंतर्गत दोस्तों जनरल इंटेलिजेंस से 25 क्वेश्चन आएंगे, जनरल नॉलेज से 25 क्वेश्चन, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स से 25 क्वेश्चन और इंग्लिश या हिंदी से 25 क्वेश्चन आएंगे, जो आपको पूछा जाएगा। 120 मिनट का आपको टाइम दिया जाएगा, जिसके अंतर्गत आपको ये सोल्व करना है। इसके अंतर्गत दोस्तों आपको जब ये एग्जाम आएगा तो इसकी मैं ऑफिशियल साइट के द्वारा डाउनलोड करके हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में प्रोवाइड कर दूंगा, उसकी भी कोई दिक्कत आपको नहीं है। जो आपका एग्जाम होगा वो 12th के बेस के ऊपर रहने वाला है, यानी दोस्तों जितना हार्ड एग्जाम भी आपका नहीं रहेगा। आप इसकी तैयारी अभी से स्टार्ट करोगे तो आराम से पास हो सकते हो। इसके अंतर्गत दोस्तों अगर आपको पासिंग मार्क है, ये बताया गया है कि कितने मार्क आपको होना चाहिए, तो आपको यूआर, ईवीएस और ईएसएम के लिए 35% आपको होना चाहिए। वहीं SC/ST और ओबीसी कैंडिडेट को कम से कम 33% आपको लाना जरूरी है इस एग्जाम के अंतर्गत, तो ये ध्यान में रखिएगा। इसके बाद में दोस्तों आगे की जानकारी के लिए भी चलते हैं दोस्तों। इस चैनल को भी लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे। फीस एप्लीकेशन हमने ऑलरेडी कर दी, 100 रुपए की, कोई दिक्कत आगे की नहीं रहेगी। इसके अलावा दोस्तों अगर कोई कैंडिडेट से आपको इसमें बताया गया कि कोई फीस या कोई पेमेंट मांगा जाता है तो आपको नहीं देना, क्योंकि दोस्तों इसके अंतर्गत फ्रॉड नहीं चलता है। अगर कोई आपको धोखाधड़ी करता है तो वो आप बिल्कुल भी इसके चक्कर में नहीं आएगा। ये चीजें इसके अंतर्गत बताई गई है। आपको मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी खुद का देना है, वो चीजें इसके अंतर्गत बताई गई है। और दोस्तों इसके अंतर्गत आपको किस प्रकार फॉर्म भरना है उसकी भी जानकारी दी गई है। तो अगर आपको कोई दिक्कत परेशानी आती है तो यहाँ पे देख के आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। वैसे इसका फॉर्म जैसे ही चालू हो जाएगा तो मैं अपनी ऑफिशियल साइट के ऊपर बता दूंगा कि किस प्रकार आपको फॉर्म भर के अप्लाई करना है। तो दोस्तों इसके अंतर्गत अगर आपको दोस्तों और भी कोई दिक्कत परेशानी आती है, इस फॉर्म के अंतर्गत कोई जानकारी हमसे मिस हो गई तो वो भी बता दीजिए, आपको वो भी हम कमेंट सेक्शन में ऐड करके बता देंगे। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी हमसे जुड़ सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा साहिबान, आपके टैटू आपकी बॉडी के अंतर्गत नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, क्योंकि टैटू वाले कैंडिडेट को पहले इन्फॉर्म करना पड़ता है ताकि दोस्तों जो टैटू है उनका हटवाया जा सके। इसके अलावा दोस्तों कैसा लगा वीडियो बताएगा जरूर, आपका सपोर्ट भी बनाए रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।